हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए और एक शेयर टीवी के हॉरिजॉन्टल लाइन पर और एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम इस टीवी में बार बार आ रहे हैं। ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ओनिडा कंपनी का। दोस्तों, शेयर टीवी में ऐसे प्रॉब्लम बार बार क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, आज मैं मेरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल दीप मल्टीटेक के साथ रहे कि बिना स्किप करके ये वीडियो को पूरे देखिए। यह है इस टीवी का मॉडल नंबर। अब चलिए दोस्तों, मैं इसका बैक कवर को खोल के इसका रिपेयरिंग शुरू करती हूँ। दोस्तों, आप सभी मैकेनिक्स भाई जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादातर वर्टिकल सेक्शन फेलियर होने के कारण होते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्टिकल आईसी LA78141 नया आईसी किसी ने लगाया था, लेकिन देखिए यहाँ पर ये आईसी फट गए हैं। अब इस बोर्ड में वर्टिकल आउटपुट आईसी बार बार फट रहे हैं। इसके कारण इस टीवी में बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस आईसी को अच्छी तरह से देखिए, मैं और नज़दीक ला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये आईसी फटने की एक निशान देख रहे हैं। दोस्तों, ये आईसी बार बार फटने की स्पेशली दो कारण होते हैं, मैं आप लोगों को बाद में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वर्टिकल आईसी बार बार फटने का प्रॉब्लम कोई भी कंपनी का नॉर्मल टीवी हो या अल्ट्रा स्लिम टीवी हो, उनमें ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, पहले इस आईसी के सप्लाई वोल्टेज देख लेते हैं। इस मल्टीमीटर का कॉमन प्रोब को मैंने पिक्चर ट्यूब के ग्राउंड के साथ जोड़ लिया है और मल्टीमीटर को मैंने डीसी रेंज पर सेट कर लिए हैं। ये आईसी के 2 नंबर पिन पर सप्लाई देखिए 17 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है और 2 नंबर पिन से एक डायोड होकर इस आईसी के 6 नंबर पिन पर सप्लाई दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितने आ रहे हैं, 32 पॉइंट समथिंग। अब ये आईसी फटने के कारण से ये वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, इस सर्किट बोर्ड में इस आईसी का सप्लाई EST से दिए जाते हैं -16 पॉइंट समथिंग वोल्ट, लगभग -17 वोल्ट। ये आईसी के 4 नंबर पिन के नेगेटिव सप्लाई है। पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई दोनों का अलग अलग दिए जाते हैं। अब मैंने इस आईसी को यहाँ से निकाल लिया है। अब देखिए इसका 2 नंबर पिन पर कितने सप्लाई वोल्टेज आ रहे हैं, 17 पॉइंट समथिंग। और इसके 6 नंबर पिन पर देखिए 19 पॉइंट समथिंग वोल्ट और 4 नंबर पिन पर देखिए -17 वोल्ट दिख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ था उसका क्वालिटी मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, इसलिए मैं वो आईसी यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मैं यहाँ पर TDA8172 आईसी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छे है और इसका एम्पेयर भी 2.5 एम्पेयर है। दोस्तों, ये आईसी फटने का नंबर 1 कारण है आईसी का क्वालिटी। दोस्तों, अभी का टाइम पे मार्केट में अच्छा क्वालिटी का स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं, इसलिए दोस्तों कोई भी आईसी चेंज करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। कोई भी कॉमन स्पेयर पार्ट्स के बदले में अनकॉमन स्पेयर पार्ट्स को सोचिए जो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। ऐसा अनकॉमन स्पेयर पार्ट्स अच्छा होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और अपने मैकेनिक्स दोस्तों में भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे चैनल का लिंक, वहाँ से कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप गारंटी के साथ ये आईसी लगाइए, फिर से दोबारा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक कंडेंसर देख लीजिए 100 MFD 35 वोल्ट, यही है ये वर्टिकल आईसी फटने का दूसरा कारण। इस टाइप का प्रॉब्लम में आईसी और कंडेंसर दोनों को एक साथ चेंज करना है आपको।
यहाँ पर मैंने आईसी और ये कैपेसिटर को चेंज कर लिए हैं। इधर से देखिए, ये है वो कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आईसी के 3 नंबर और 6 नंबर पिन से जुड़े रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसमें सप्लाई देते हैं और आईसी के सप्लाई वोल्टेज देखते हैं। पहले मल्टीमीटर को चालू कर लेते हैं। अब 2 नंबर पिन पर देखिए 16 पॉइंट समथिंग वोल्ट और 6 नंबर पिन पर देखिए दोनों ही सेम वोल्टेज है। इसका हीटिंग भी नॉर्मल है, ज़्यादा हीट नहीं हो रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीन की तरफ देखते हैं। इसमें अब हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक हो गए हैं, लेकिन रिट्रेस दिखाई दे रहे हैं। इसका स्क्रीन वोल्ट ज़्यादा हो गए हैं, ईएसटी से इसे एडजस्ट करना है। इसमें मैंने ऑडियो वीडियो सिग्नल भी दे दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें पिक्चर भी आ गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कलर का प्रॉब्लम है, उसे मैं ठीक कर लेती हूँ। वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ईगो सेफ्टी टीवी के कलर प्रॉब्लम पर ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसका बेसबोर्ड से मैंने इसका कलर ठीक कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, इसका पिक्चर एकदम ठीक ठाक है। दोस्तों, मेरे चैनल में आके वीडियो देखने के लिए दीप मल्टीटेक की तरफ से आप लोगों को फिर से थैंक यू, धन्यवाद। फिर और कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए चलते हैं।